तो पिछली बार हम लोग जब मिले थे ब्रेक से पहले, तो एक हम लोग एपिसोड डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर विभीषण और भगवान राम के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी कि विभीषण देखते हैं कि रावण जो है वो एक रथ पे बैठ कर के आ रहा है, तमाम सारे उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन हैं, और भगवान जो है वो सिंपल नीचे खड़े हुए हैं। उसके मन में डाउट था कि हम इस रावण को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो बेसिकली वो जो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे डे टू डे का रावण है, जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं, ये रावण है। जो मन में चिंताएं लगी रहती हैं, फ्यूचर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, क्या होगा, कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, और ऐसी छोटी छोटी बात पे जो हमको बुरा लग जाता है, गुस्सा हो जाते हैं। तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर का रावण है, इसको कैसे मारा जाए। और इसके लिए उन्होंने एक एनालॉजी ली, एक रथ की। तो पिछली बार हमने उस रथ की आउटर एनाटॉमी डिस्कस करी थी कि रथ के दो पहिए हैं, रथ के ऊपर एक पताका लगी हुई है, 4 घोड़े हैं, घोड़ों को हमने एक रस्सी से बांधा हुआ है। तो वो आउटर एनाटॉमी थी। आज हम डिस्कस करते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि अब इस रथ के अंदर आपके पास अस्त्र और शस्त्र कौन से हैं, ताकि उस रावण को मारा जा सके। तो शुरुआत करते हैं। भगवान कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना। रथ को चलाने के लिए हमें एक सारथी चाहिए। तो जो ईश्वर का भजन है, भजन जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी है, भजन का मतलब कीर्तन से नहीं है। जो भजन शब्द है वो भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है अलग करना, बांटना। क्या बांटना? हर उस चीज़ से बांटना जिससे हमें सुख मिलता है। हम पैसे से सामान खरीदते हैं, हमें सुख मिलता है, तो पैसे से बांटना है। हम भोजन करते हैं जिससे हमको तृप्ति मिलती है, सुख मिलता है, तो भोजन से बांटना है। ऐसी 24 घंटे का समय हम अपने ही सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो समय में से बांटना है। तो अगर अपने अंदर के रावण को मारना है, तो हमें निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस में अपने आप को इंगेज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म। चर्म कहते हैं जो कवच के नीचे हम कपड़ा पहनते हैं ना, उसको चर्म कहते हैं। कवच समझते हैं ना, वो जो मेटल का जो आगे प्लेट होती है, तो उसके अंदर एक हमें कपड़ा लगाना पड़ता है, उसको कहते हैं चर्म। तो विरति चर्म, विरति क्या होता है? विरति को समझने के लिए पहले हम आसक्ति को समझते हैं। आसक्ति का मतलब क्या है? आ जाए, कपड़ा आ जाए, पैसे आ जाए, जेवर आ जाए, जूते आ जाए, बैग आ जाए, बस आ जाए। और आ जाए और फिर जाए ना। और कहीं अगर चला गया तो फिर हालत खराब हो जाती है। तो ये होती है आसक्ति। विरक्ति क्या है? विरक्ति में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब आए, खूब बढ़िया घर हो, कपड़े हो, गहने हो, पैसे हो, खाने पीने का बढ़िया हो, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कि जब तक है उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, जब चला गया तो वो चला गया। तो जो हमारे अंदर का रावण है, जो हमारी चिपकन है, जो आसक्ति है, जिसकी वजह से हमको अटैचमेंट बना हुआ है, अगर उस रावण को मारना है तो विरक्ति की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। इसीलिए सेल्फलेस सर्विस, देना सीखना है। जितना ज़्यादा हम देंगे उतना हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ईश भजन सारथी सुजाना विरति चर्म संतोष कृपाणा। कृपाण कहते हैं तलवार को। तो संतोष कृपाण है। संतोष का मतलब क्या है? एक है संतोषी जीव और एक है आलसी जीव। इन दोनों में बड़ा फर्क है। संतोषी व्यक्ति क्या है? कहता है कि भगवान थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट यू हैव गिवन टू मी, आई अप्रिशिएट। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एक बढ़िया घर में रह रहा हूँ, एक डिसेंट गाड़ी चला रहा हूँ, अपना परिवार कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने एक अच्छी हेल्थ दी है, बट हेल्प मी बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। संतोषी जीव हमेशा कर्मठ होगा, कंटेंट होगा कि जो है उसके लिए भगवान आपका धन्यवाद, हम इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन हम अपने आप को और बेटर बनाना चाह रहे हैं। आलसी जीव क्या है? कि जो है वही ठीक है यार। भगवान कहते हैं मेरे को आलसी नहीं चाहिए, मेरे को कर्मयोगी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कर्म करके अपने आप को बेटर बनाना चाहता हो। अगर आपको अपने अंदर के रावण को मारना है तो यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर आलस्य को मारना है तो आलसी जीव क्या करेगा? पड़ा हुआ है आराम से यार, ठीक है,
10 to 5 जॉब कर रहे हैं, अपना चले जाएंगे आएंगे, ठीक है, अपना काम चल रहा है। लेकिन जो संतोषी व्यक्ति होगा वो बोलेगा भाई अभी तक की तो लाइफ ठीक है, लेकिन इससे अपने आप को और हम बेटर कैसे बनाएं। तो भगवान कहते हैं कि संतोष होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ डिफरेंट देन बीइंग लेजी। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान फरसु, अब देखिए दान भी आ गया। ऊपर क्या बताया, ईश्वर का भजन, जो भगवान का शेयर है वो अलग है, लेकिन आपको दान भी देना है। जैसे हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब लैंडलॉर्ड आया किराया मांगने के लिए, और अगर हम कहते हैं जी हमने आपका किराया वृद्धाश्रम में दे दिया, तो लैंडलॉर्ड बोलेगा भाई उसका मेरे किराए से क्या मतलब है, मेरा किराया मेरी जगह जमा करो, तुमको उसके बाद जहाँ देना है तुम देते रहो। तो भजन और दान में यही फर्क है। भगवान कहते हैं जिस की वजह से ये पूरा घर आपका चल रहा है, जो आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, बढ़िया खा रहे हो, पहन रहे हो, फैमिली दोस्त यार पार्टी, इसका किराया कहाँ है? और आप बोलो जी हम तो दान कर रहे हैं, तो भगवान बोलेगा भाई मेरा किराया पहले मेरे को दो। आप जो पैसे से आप सुख भोग रहे हो मेरे साथ शेयर करो, जो भोजन से आपको तृप्ति मिल रही है मेरे साथ शेयर करो, जो समय से अपने लिए आप 24 घंटे हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो मेरे साथ शेयर करो। उसके बाद जो आपके पास है उससे आप मंदिर में दो, सोसाइटी में दो, गरीबों को दो, कपड़ा दो, लगता तो जो देना है आपको दो। तो भगवान कहते हैं दान भी ज़रूरी है। अगर हमको 5 लोगों से बेटर बनाया है तो हमें सोसाइटी में भी देना चाहिए, लेकिन हम दान और भजन इन दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन दोनों की अपनी अलग अलग जगह वैल्यू है। प्रताप भानु जो मैंने एग्जाम्पल दिया हमेशा, उसने बहुत दान दिया अपनी लाइफ में, बहुत तरह का दान दिया, एक एक वेद, एक एक यज्ञ जो कहते हैं जीवन में एक बार करना चाहिए, उसने दसियों सैकड़ों बार कर दिए। दे ही दिन ही विविध विद दाना, पढ़ूं शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी भूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। कितना बढ़िया समाज के लिए काम किया, प्याऊ बना दिए, बाग बना दिए, सड़कें बना दी। उसके बाद क्या हुआ, भयो निशाचर सहित समाजा, अगले जन्म में वो रावण बन गए। तो सिर्फ दान दे करके काम नहीं चल सकता है, क्योंकि दान में ईगो काम कर जाता है हमारा, सेवा में ईगो काम नहीं करता है। तो जो भगवान का भजन है उसकी अलग वैल्यू है, जो दान है उसकी अलग वैल्यू है। दोनों कंपोनेंट लाइफ में होने चाहिए। सो दान फरसु, फिर क्या बोला, बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बुद्धि जो हमारी है ये है गेम चेंजर। अभी क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे जो मैक्सिमम डिसीजंस हम ले रहे हैं वो बुद्धि डोमिनेटेड नहीं होते हैं, मन डोमिनेटेड होते हैं। मन कर रहा है 4 पूड़ियाँ खानी, मन कर रहा है एक और खा लें, 1 घंटा टीवी देख लिया, मन कर रहा है कि और देख लिया जाए, सुबह उठना है ध्यान करने के लिए, मन कर रहा है कि अभी। तो क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर अपने अंदर के रावण को मारना है, अगर अपनी बुराइयों को मारना है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने डिसीजंस बुद्धि के बेस पे लेने पड़ेंगे। हमें समझना पड़ेगा कि वाकई क्या सही है और क्या गलत है, क्या करने से इम्पैक्ट कैसा आएगा, क्या ना करने से इम्पैक्ट कैसा आएगा। हर चीज़ अगर हम मन के हिसाब से करते रहेंगे अपनी, तो फिर मन के हिसाब से करेंगे तो जीवन जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ बुद्धि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर रिजल्ट भी हम लोग उसी हिसाब से देखते हैं। जो भी हमारे डिसीजन लॉजिक बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, प्रैग्मेटिक होते हैं, उसके रिजल्ट्स भी हमको उसी हिसाब से मिलते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग जो है वो मन डोमिनेटेड डिसीजंस लेते हैं, तो रावण जो है उसको जरा मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक रोटी का आटा बचा है, तुम ही खा लो, नहीं तो आटा फेंकना पड़ेगा। हाँ, ये कचड़े के डब्बे से बदतर हो गया, इधर ही डाल दो रोटी, एक आखिरी की बची हुई। मन है, अरे मन है थोड़ा सा और खा लो, मन है थोड़ा सा और खा लो, भर चुका है यहाँ तक, अभी मन नहीं मान रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर हम अरे यार घुटने में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो भगवान कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल अगर हमने नहीं किया तो फिर उस रावण को मारना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो दान फरसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और बर विज्ञान कठिन कोदंडा। कोदंड कहते हैं धनुष को, और विज्ञान, देखिए क्या बाबा तुलसीदास ने इतना बढ़िया रामायण लिखी है। विज्ञान क्या है? अ सब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन व्हाट? एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर वापस आते हैं। पता है कि 2 हाइड्रोजन
2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाता है। ये साइंस है। ये नहीं बनता है तो आप प्रेशर चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो, वॉल्यूम चेक करते हो। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ प्रैक्टिस, साइंस इज अ आर्ट ऑफ लिविंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर अपने अंदर की बुराइयों को मारना है तो हमें कुछ फैक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बॉडी में बीमारियां नहीं जा रही हैं तो हमें कुछ फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई बॉडी का खान पान कहाँ जा रहा है, क्या बॉडी में इतने अनाज की ज़रूरत है? अगर चिपकन नहीं जा रही, पता है कि यार रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को और सामान खरीदने से, तो देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग। तो इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि और विज्ञान, अगर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमेशा हम मन डोमिनेटेड रहेंगे। मन डोमिनेटेड रहेंगे तो रावण जो है फिर वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है वो हमला करता रहेगा। तो दान फरसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। आगे बताते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण समझते हैं ना? त्रोण कहते हैं तुरीण को, जिसमें बाण रखे जाते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वीर, ऐसे कुछ कहते हैं, क्यूअर कहते हैं कुछ ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन है, राइट? तो तरकश जिसको कहते हैं हम लोग, राइट? तो तरकश में बाण रखे जाते हैं। तो तरकश क्या है? अमल अचल मन। मन कैसा होना चाहिए? अमल, यानी कि उसमें कोई प्योरिटी उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, और अचल होना चाहिए। अभी हमारा मन कैसा है? इधर चला मैं इधर चला, उधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अभी हमारा मन जो है वो शिफ्टी हो रहा है, भाग रहा है इधर से उधर। मन कर रहा है ये कर ले, मन उठना है सुबह ध्यान करने के लिए, मन कह रहा है अरे किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। पता है कि उठना है सुबह, राइट, लेकिन मन कर रहा है। टीवी देख रहे हैं, रात का 1 बज गया, हम नेटफ्लिक्स पर कहावत है कि किस किस को गाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। क्या है? मन कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अगर हम मन डोमिनेटेड रहेंगे तो कोई किसी भी तरीके से ये रावण मर ही नहीं सकता हमारी लाइफ में। हम बच्चों को देखो कितने शुरू एज से डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं ताकि आलस ना रहे, और वो धीरे धीरे पता नहीं हम जो सिखाने की कोशिश करते हैं हम वो कहीं ऑन द वे जो है वो भूल जाते हैं। तो अमल अचल मन त्रोण समाना। अब जैसे आपका मन अचल होगा, अब तरकश आपका बन गया, अब तरकश में बाण आएंगे, तो बाण के लिए क्या लिखा? सम यम नियम सिलीमुख नाना। सिलीमुख कहते हैं बाण को। नाना प्रकार के बाण। कैसे बाण हैं? सम यम नियम, डिसिप्लिन से भरे हुए बाण आपकी लाइफ में होंगे अगर आपका जो मन है वो अचल रहे। आप अपना 24 आवर्स देख लो, जो भी डिसीजन आप बुद्धि के बेस पे लेते हो उन डिसीजंस में एक डिसिप्लिन होता है। एक कॉमन सा एग्जांपल, हम सबको सुबह जॉब पर जाना है, चाहे आधे घंटे की ड्राइव हो और चाहे 2 घंटे की ड्राइव हो। हम सुबह उठेंगे अपने टाइम पे, नहाएंगे धोएंगे, ध्यान करेंगे, एक टाइम पर हम जॉब पे निकल जाएंगे। दैट डिसीजन इज नॉट मन बेस्ड, इट इज अ बुद्धि बेस्ड डिसीजन। उसके साथ एक डिसिप्लिन फॉलो होगा आपका। जितने भी डिसीजन हम लोग अचल मन से लेंगे, स्थिर मन से लेंगे, बुद्धि बेस्ड लेंगे, उन डिसीजंस में आपको हमेशा डिसिप्लिन मिलेगा। और जितने भी डिसीजंस हमारे मन बेस्ड होंगे उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा। आज मन कर रहा है तो कर देंगे, कल मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने अंदर की वाइसेस को, अपने अंदर के रावण को अगर हमें हराना है तो जो हमारा मन है वो, अब पता है कि जिम जाना है, जिस दिन इस बात को समझ लिया कि जिम जाने के क्या क्या फायदे हैं, कैसे बॉडी को उससे फायदा मिलेगा, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं, अब आपके अंदर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। और खास बात क्या है कि जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करते रहते हैं। एक किक स्टार्ट हमें चाहिए होता है उस चीज़ को शुरू करने के लिए। जहाँ रिजल्ट मिलते हैं फिर तो इंगेजमेंट आनी शुरू हो जाती है उसमें, राइट? तो अमल अचल मन त्रोण समाना। मन कैसा होना चाहिए हमारा? अचल होना चाहिए। ये वो ध्रुव वाली कथा याद है ना, एक रानी सुनीति है, एक रानी सुरुचि है। तो जो सुरुचि है मतलब वो डिसीजन जो हम रुचि के हिसाब से लेते हैं, तो उसका जो बच्चा है वो उत्तम है, देखने में बड़ा
गोल मटोल है। खेलने में उस टाइम पर बड़ा मजा आता है जब भी हम कोई मन के हिसाब के डिसीजन लेते हैं। दूसरी कौन रानी है? सुनीति, यानी कि वो डिसीजन जो हम नीति के हिसाब से ले रहे हैं, लॉजिक के हिसाब से ले रहे हैं। उसका जो बच्चा है वो ध्रुव है। ध्रुव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अटल है, वो स्थिर है वो। तो जो भी हम डिसीजंस नीति के हिसाब से लेंगे, बुद्धि के हिसाब से लेंगे, वो डिसीजंस हमारी लाइफ में अटल रहेंगे। तो अमल अचल मन त्रोण समाना, सम यम नियम सिली मुख नाना। और अब आखिरी में कहते हैं विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अब भाई एक कवच आपको चाहिए होता ना, क्योंकि रावण आपके ऊपर प्रहार करेगा, तो अब एक कवच चाहिए। कवच क्या है? गुरु पूजा। गुरु पूजा का मतलब यहाँ पर गुरु के पैर धो करके पीने से नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे आपकी पूजा करनी है, मुझे आपकी आरती करनी है, तो आपकी आरती मैं अपने घर में तो रह के नहीं कर सकता ना। आपकी आरती करने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर आप होंगे, तभी तो मैं आपको माला डालूंगा, अगरबत्ती करूँगा। तो ये क्या हो रहा है? ये फेस टू फेस इंगेजमेंट हो रहा है ये। तो जो गुरु पूजा का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर आप और आपका गुरु फेस टू फेस इंगेज हो रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो बैक एंड फोर्थ, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्पाउस हो, जो भी हो आपका। तो क्या हो रहा है? एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, चैलेंजेस डिस्कस किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आप सुबह नहीं उठोगे तो रावण रूपी जो आलस्य है वो आपको उठने से, सुबह मेडिटेशन करने से रोक रहा है। तो जो भी व्यक्ति, जो आप जिसको मान के चलते हो कि इस व्यक्ति से मैं मेडिटेशन सीख सकता हूं, वो आपको बताएगा कि भाई उसकी लाइफ में भी ऐसा होता था। हाउ डिड ही ओवरकम दैट? अगर आपको मान लीजिए गैराज खाली करने में, सामान निकालने में दिक्कत हो रही है, होर्डिंग की टेंडेंसी है, तो भाई अगला आपकी हेल्प कर सकता है। तो इट कुड बी एनीबॉडी। मैंने एक बार एग्जांपल दिया था, मेरे को 2-3 दिन हो गया, मैं सुबह नहीं उठ पाया, जल्दी ध्यान मेरा मिस हो गया, तो मैडम ने तीसरे या चौथे दिन मेरे को टोक दिया कि भाई क्या हो गया, तुम तो सुबह उठ करके मेडिटेशन करते थे, 3 दिन हो गए, क्या हो रहा है? फिगर आउट किया कि रात को कहीं अनाज तो नहीं बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, या लेट खा रहे हैं, या क्या। तो ये क्या हो रहा है? ये एक इंगेजमेंट हो रही है, ताकि मैं उस रावण को जो मेरे को सुबह उठने से रोक रहा है, मैं उस रावण को जो है वो ख़त्म कर सकूं। मैडम गई 2 जोड़ी जूते ले आई, तो मैंने बोला अरे भाई 2 जोड़ी जूते क्यों, अभी गैराज में रखे हुए? हाँ यार लालच में ले आए। मैंने कहा चलो गैराज में जो पुराने रखे हैं उनको निकालते। गए, पुराने निकाला, अब आप ना एंजॉय कीजिए। तो क्या हो रहा है? ये जो रावण रूपी चिपकन है उसको आपस में कम्युनिकेट करके, बातचीत करके उसको जो है वो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि रावण जो है वो आपको कवच के ऊपर वो हिट करेगा। जब आप सोचोगे कि अनाज कम करूं, और अगर 3 रोटी 4 रोटी खाने की आदत है, और उसको जब 3 लेकर के आओगे तो अंदर से क्या होगा? कुलबुलाहट सी होगी, एक कार्ब रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, राइट। उस वक्त क्या चाहिए? ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा जो भाई पहले जिनको अनाज खाने की आदत थी बहुत ज़्यादा, दे माइट बी एबल टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस। तो गुरु पूजा का मतलब जो यहाँ पर है वो किसी ऐसे व्यक्ति से कांस्टेंट कम्युनिकेशन करने की है जो हमें हेल्प कर सके उस रावण के कंटिन्यूअस अटैक से, हमको गाइड कर सके, हेल्प कर सके, पुश कर सके, पंप कर सके। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और आखिरी में कह दिया यही सम विजय उपाय न दूजा। कि अगर अपने अंदर के रावण को मारना है, बीमारियों को मारना है, चिंताओं को मारना है, जो ईगो है, जो एंगर है, रिजेंटमेंट्स हैं, कंडमनेशंस है, अगर इनको मारना है, तो ये जो भगवान ने पूरी एक विजय रथ की जो पर्सनैलिटी बताई है, अगर ये पर्सनैलिटी हमने डेवलप नहीं करी तो फिर हम रावण को मार नहीं सकते। फिर आप जितना मंदिर, आप मंदिर चले जाओ, आप तीर्थाटन कर लो, आप माला कर लो, आप क्या कहते हैं कथाएं कर लो, आप कीर्तन कर लो, उससे रावण नहीं मरेगा। आपको कुछ टाइम के लिए मज़ा ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि वो जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सोशली बड़ी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ है। ज़रा सजने को मिल जाता है, 4 लोग के बीच चले जाते हैं, ज़रा नेटवर्किंग हो जाती है, खाना पीना हो जाता है, लेकिन उससे रावण नहीं मरेगा आपका। रावण मारना है तो फिर उसके लिए अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर ही बॉडी को फिक्स करना पड़ेगा, अंदर ही अपने मन को फिक्स करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को फिक्स करना पड़ेगा, तभी आपका रावण मरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस इज अ वेरी लोनली वे। ये जो साधना है ये बहुत ही पर्सनल है, ये इट्स अ वेरी लोनली वे।
बट दिस इज द ओनली वे। नहीं तो आप मत अपने आप को फिक्स करो। अगर आपने अपनी बॉडी को तब से फिक्स नहीं किया, अगर हमने अपनी बॉडी को इस लॉजिक से डिक्टेट नहीं किया कि अनाज सबसे कम, फल सब्जी और सैलेड, और फिर बीच बीच में अगर एम्प्टी स्टमक, अगर हमने अपने आप को इससे फिक्स नहीं किया तो हमारे शरीर में बीमारियां बनी रहेंगी। कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। आप चले जाओ, जितना आपको मंदिर जाना है चले जाओ, आपके अंदर की बीमारियां खत्म नहीं होंगी। अगर सेल्फलेस सर्विस में इंगेज नहीं किया, अगर बिना एक्सपेक्टेशन के सर्विस में इंगेज नहीं किया, आपकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप जितना मर्जी आप कीर्तन करते रहो जाकर के। और ऐसे ही अगर मेडिटेशन की साधना नहीं करी, हमारा ईगो कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारा एंगर कभी खत्म नहीं हो सकता, अंदर की जेलसी, हेट्रेड, कंडमनेशन कभी खत्म नहीं होंगी। आप पूरा पूरा दिन रामायण पढ़ सकते हो बैठ करके। आप देखिए ना, इस पूरे विजय रथ में भगवान ने कहीं भी ये नहीं बताया है कि तुम कोई कथा कर लो तो रावण मर जाएगा, तुम कोई पाठ कर लो तो मर जाएगा, या मैंने अभी रामेश्वरम की स्थापना करी है, लंका आने से पहले वहां पर तुम रामेश्वरम चले जाओ, वहां कुछ हो जाएगा। किसी भी कहीं पर भी कोई कर्मकांड की बात नहीं करी है। और ये राम डायरेक्ट विभीषण को कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। हमने पता नहीं कहां से इस चीज को डिपिक्ट कर लिया कि हमें कुछ कर्मकांड करना है तो ही हम अपने आप को फिक्स कर सकते हैं। नहीं तो दिस वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर राम टू टेल विभीषण कि तुम 14 दिन की कोई कथा कर लो, तुम हनुमान चालीसा डेली पढ़ लो, तुम सत्यनारायण, जो भी कर्म कांड करना है। बट ही नेवर एडवोकेटेड दैट, नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू दैट, कीप ऑन डूइंग दैट, उसकी अपनी एक लाइफ में वैल्यू है। लेकिन अंदर का रावण अगर मारना है, अगर अंदर की बुराइयां मारनी है, बीमारियां, चिंताएं, ईगो, जेलेसी, हेट्रेड, तो इसका सोल्यूशन तो फिर अंदर जाके मिलेगा। तो बहरहाल ये भगवान राम ने विभीषण को बताया कि रावण को मारने के लिए ये एक विजय रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित, ये 4 घोड़े हैं। क्षमा दया समता रजु जोड़े, ये रस्सी से जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान फरस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को डंडा। और उसके बाद अमल अचल मंत्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। इसको हम लोग अपनी अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके इम्प्लाई करें और फिर देखें लाइफ बदलेगी। बोल गुरुदेव भगवान की।